ओके। जैसे कि आपने आज की वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मेंटल इश्यूज़ के बारे में मैं बोलने वाला हूँ कुछ, ठीक है। तो वैसे एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि अभी क्या है ना, मीन्स मेरे को थोड़ा सा ढंग का लोकेशन नहीं मिल रहा है अपने वीडियोस वगैरह इन सब चीज़ों बनाने का। तो लेट्स सी, अभी यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी हो गया, वरना वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा एरिया रहता है जहाँ पे बैठ के आराम से ना आपको नेचर भी दिखा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं ना। अभी एक जगह पे मैं अगेन बैठ चुका हूँ और आपको ये वीडियो बनाने लगा हूँ। कोई बात नहीं, अभी हम टॉपिक में वापस आते हैं ना। बहुत ही रॉ बात करूँगा मैं, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ इशू जो है ना, मीन्स जो भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर जेंडर का तो होता नहीं है। ये आपने देखा होगा कि ये इंसानों में होता है ना, बहुत जेंडर का केस है ये। लेकिन चूंकि इस वीडियो में मैंने मेन का नाम लिखा है, तो केवल ही मैं अभी के लिए मेन के प्रॉब्लम्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उनके सॉल्यूशंस जो मेरे को लगते हैं वो मैं देना चाहूँगा। मैं खुद कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई इस फील्ड का प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हूँ। जितना मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, जितना मैंने साइंस पढ़ा है, जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस में मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप उन पॉइंट्स को देखते, सुनते और अप्लाई करके आप ज़रूर, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से ये बातें शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, देखो, आदमी और महिला दोनों का प्रॉब्लम्स लाइफ में अलग अलग है, ठीक है। आदमी लोगों की अलग प्रॉब्लम है, महिला लोगों का अलग प्रॉब्लम है। तो आदमी पे आते हैं। तो सबसे पहले ही बात, अब ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो टॉपिक है ना, मीन्स मेंटल हेल्थ इशू या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भी कई टाइप्स के होते हैं ना। कई लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, कई आदमियों को मैंने देखा है वो चाइल्डहुड किसी न किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं। वो मीन्स बचपन में कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ। कई ऐसे आदमी लोग हैं जहाँ पे जिनके घर में फैमिली इश्यूज़ के कारण उन्हें ट्रॉमा मिल गया, ठीक है। अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई, बैड पेरेंटिंग, चलो ये भी एक अलग टॉपिक है, ठीक है। कई ऐसे आदमी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ, मैक्सिमम केसेस रिलेशनशिप बेसिस पे वो लोग ट्रॉमा में रहते हैं ना, कि कोई पर्सन उनका करीबी छोड़ के चला गया, ठीक है। गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप ना, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई, भाई डाइवोर्स हो गया, चलो ये भी है। इसके लिए भी कई लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं। मैं पहले कारण बता रहा हूँ कि किन किन कारणों की वजह से सारी चीज़ें होती है, फिर उनके सोल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है। तो कई लोगों को मीन्स, ठीक है। और एक चीज़ है कि यस, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और कई आदमियों में मैंने देखा है कि वो शायद अपने लाइफ जो उनके गोल्स हैं ना, वो ढंग से पूरी नहीं कर पाते, मीन्स अपने जो कैरियर, जो पैशन को फॉलो नहीं कर पाते ना। इसके कारण भी कई आदमी लोगों में मैंने देखा है कि एक तरह का डिप्रेशन और एक तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगती हैं ना। मैंने कि उन्हें शांति नहीं मिलती है। जो वो काम वो कर रहे हैं, वो काम के लिए वो बने ही नहीं है। वो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, किसी न किसी मजबूरी के कारण। भले पैसे की दिक्कत हो, भले ही फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, कोई भी कारण हो सकता है। ये भी एक टाइप हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप का मैंने एक बता दिया, चाइल्डहुड ट्रॉमा बता दिया। अब ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा में बहुत टाइप्स और ट्रॉमाज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी लाइव एग्जांपल आपके जो आईआईटी वाले बाबा है, ये फैमिली ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, लेकिन अभी ये अपने पात में है, तो ये ठीक है। ये भी डिप्रेशन से गुजर चुके हैं, इन्होंने खुद भी बोला है, ठीक है। तो अब ये भी मतलब कि कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सारे कारण हो सकते हैं। और हाँ, एक आदमी जो है ना, मीन्स अपने लाइफ में बचपन से ही सोसाइटी, समाज उसे इस प्रकार से ट्रीट करती है कि भाई तुम कभी भी क्या बोलते हैं, अपने दुख को प्रकट नहीं कर सकते ना। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, कई आदमियों में मैंने देखा है कि वो इतना उन्होंने दुख झेला है कि वो कभी भी मीन्स अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहे। और वो एक तरह का इमोशन भी एक टाइप की एनर्जी होती है, आपको मैं बता दूँ ना। अगर आप इमोशन को एज अ एनर्जी में, क्योंकि ट्रांसड्यूसर एक मशीन होता है, ट्रांसड्यूसर हम किसे कहते हैं, दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अगर आप ऐसे करके कुछ मशीन या सर्किट बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलूँगा, तो आपका इमोशन भी एनर्जी में बल्ब जला सकता है, सीधी बात है। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। अब मैं सोल्यूशन में आ जाता हूँ, ज़्यादा मतलब कि आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगा।
देखो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आप देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप के ट्रॉमा से गुजरे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लेकिन मैं अभी जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, अभी जो इस वीडियो में जो सॉल्यूशन बताऊंगा ना, ये जनरल है, इन जनरल। लेकिन आगे एक सीरीज़ आएगी मेंटल हेल्थ इशू की, जो अलग अलग टाइप के मेंटल हेल्थ इशू के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे। मीन्स रिलेशनशिप से जो प्रॉब्लम में जो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं उनके लिए अलग सॉल्यूशंस हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्योंकि हर कई लोगों को तो भाई माता पिता उनके गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बाद से अभी तक वो उभर नहीं पाए कि उनके माता पिता जी उनके लाइफ में नहीं रहे। ये भी केसेस देखे हैं मैंने, ठीक है। ठीक है, तो हर टाइप का ट्रॉमा अलग तरह का मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करता है, तो अलग टाइप के सॉल्यूशंस सबके लिए होगा। अभी जो इस वीडियो में मैं बोलूँगा वो इन जनरल है, सभी लोग ये अप्लाई कर देना। उसके बाद एक सीरीज़ आएगी जिसमें एक एक करके मैं अलग अलग टॉपिक लूँगा कि ये रिलेशनशिप के मेंटल हेल्थ इशू, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, अब सुनो, जैसे कि जनरल वाले जो हैं ना, जो जनरल सॉल्यूशंस हैं, एनी टाइप ऑफ ना, जो आप कुछ हद तक एटलीस्ट 25% तक आपको रिलीफ देगा। जब भी आप आदमी लोग मीन्स आप लोग, जब भी आप लोगों को मन हो ना, मीन्स ऐसा लगे कि दिल बहुत भारी हो रहा है, एकदम कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं, मीन्स एक ही विचार, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और किसी के पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर उसने पास्ट में मेरे साथ ये बुरा किया, ठीक है। अगर आपको मन भारी हो रहा है, सबसे पहला काम है कि आप रो लो ना, जस्ट क्राई, बहुत चीख चीख के रो लो एकदम, भले ही अकेले रूम में जाओ, रो लो ना, जितना रोना है रो लो। लेकिन उसके बाद मीन्स रोने के बाद क्या बोलते हैं, भले ही हाँ, एक एक बात और है, अगर आप रोओगे भी ना, अगर आप अपने मम्मी पापा के सामने रो रहे हो, रो लो, मन कर रहा है मम्मी के गोदी में सर रख के रो लो, ठीक है। लड़के लोग काम करते हैं, ये लोग अगर ये काम अगर आप करोगे तो सबसे पहला चीज़ आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर दोगे, मीन्स जो हाई इमोशन है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। आंसुओं से इमोशन कम होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो सबसे बेसिक सोल्यूशन ये है ना। दूसरा है कि जब भी मीन्स बहुत अकेलापन महसूस करें, कई लोग मीन्स काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, तो जब भी अकेलापन, मैंने कि ये इन जनरल ही है ना, जितने भी ऐसे केसेस मैंने देखे हैं वहाँ पे वो लोग खुद को अकेला ही महसूस करते हैं और सुसाइडल थॉट्स ऐसे आते हैं, ठीक है। तब मीन्स आप ऐसे पर्सन को आपके लाइफ में ज़रूर होंगे ना, जिससे आप एटलीस्ट आपके मम्मी पापा, ठीक है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आप लोग अपनी मम्मी, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन है कि आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना अपने मम्मी पापा को बताओ, ठीक है। या फिर अगर मम्मी पापा आपके लाइफ में नहीं हैं तो फिर आप ऐसे पर्सन को ज़रूर बताओ, तो जो आपको प्रॉब्लम को समझे ना। और अगर वो भी नहीं है तो आप ईश्वर को बताओ, भगवान को बताओ, या शेयर करो, बोलो, दीवार को ही बोल दो भाई ना, लेकिन बोलो, ठीक है। अब साइकोलॉजी में ये भी बोला गया है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख लो कॉपी में, तो थोड़ा कम हो जाता है। तो इमोशन को कैसे भी करके निकालना है, ताकि आपके अंदर वो जो हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब हाई अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन है ना, वो कंट्रोल हो सके। इसलिए आप चाहे बोल के निकालो, चाहे लिख के निकालो, चाहे रो के निकालो, ठीक है। दूसरा है कि अगर मेंटल हेल्थ इशू नॉर्मली भी आ रहा है, मीन्स नॉर्मली भी अगर आप क्या बोलते हैं, जो इन जनरल पॉइंट्स में पहला पॉइंट मैंने बोला क्या, क्राई कर लो। दूसरा पॉइंट, आप अपने मम्मी पापा से अपने हर प्रॉब्लम शेयर करो, ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर मम्मी पापा से नहीं कर सकते, बोलो, कहीं पे भी खंबे के सामने जाके बोलो, या भगवान के सामने बोलो, या लिख लो कॉपी में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में एक ऐसा काम ढूंढो जिसे करने में आपको बहुत खुशी मिलती है ना, ठीक है। ये आप कर सकते हो। तो छोटी मोटी जो जो साइड साइड की जो ये प्रॉब्लम की शुरुआत है ना, जो थॉट्स है ना, वही नहीं आएगा जब आप काम में बिजी रहोगे। तीसरा पॉइंट है बिजी रहना, ठीक है। अब बिजी आप अपने काम में भी कर सकते हो, और बिजी आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना।
एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दो। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, अपना फिजिकल फिटनेस रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ भी सही होगा, बैलेंस होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल करो, लेकिन मेडिटेशन के लिए भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं बताऊँगा अभी कि कब करना है और क्या करना है मेडिटेशन में, वो भी मैं बताऊँगा, वो मेरे चौथे पॉइंट में आएगा। तो तीसरा पॉइंट है मेरा, बिज़ी रहो और अपना क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ो। ठीक है, एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन और आपके क्या बोलते हैं, एक हार्मोन का नाम है, उसका नाम है सेरोटोनिन ना, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, डोपामिन भी रिलीज़ होता है। तो वो कम से कम आपको चीज़ों को न्यूट्रलाइज करेगा कुछ हद तक। ठीक है, चौथा पॉइंट जो मैं बोल रहा था, मेडिटेशन ना, मेडिटेशन में क्या करना है और कब करना है। मेडिटेशन में आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, जैसे कि भोर 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। अगर 3 बजे आप नहीं उठ सकते तो 4 या 5 बजे उठने की कोशिश करो आप रात। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि ज़्यादातर मेंटल पेशेंट को मैंने देखा है रात रात जागते रहते हैं, नींद नहीं आती उन्हें। अब वो अलग सोल्यूशन आ गया, उसके लिए अलग सोल्यूशन है कि नींद कैसे आए। कई लोगों को देखा है कि नींद ही नहीं आती, रात लोग सोए ऐसे सोए और आंखें खुली है, जागे हैं, सोची जा रहे, ओवर थिंक किए जा रहे, नींद ही नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं 5वें पॉइंट में बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन में भोर सुबह के टाइम में करना है आपको, और ओम का उच्चारण करना है, और ओम का उच्चारण भी तोड़ के करना है, जैसे कि ओम ऐसे करके करना है, ओ से ऊ फिर म, और म का उच्चारण ज़्यादा देर तक होना चाहिए। ठीक है, ये मैं साइंटिफिकली चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर ये करोगे तो इंस्टेंट रिलीफ होगा। ये जो मैं प्रोसेस बोला है ना, ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है ना, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला है, अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊंगा मैं। ठीक है, और यस, और 5वां पॉइंट मेरा ये था, शायद ये चौथा पॉइंट हुआ मेरा ना, 5वां पॉइंट मेरा ये था कि यस, मैं भूल गया, वेट। ओके, मेडिटेशन ये मैंने बोला। ठीक है, ओम का उच्चारण आप कर सकते हो, और यस हाँ, 5वां पॉइंट मेरा ये भी हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में फ्रेंड्स हैं ना, ठीक है, कई लोग ऐसा मैंने देखा है कि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते कि अपने फ्रेंड से बातें शेयर करने को ना, मैंने कि शेयरिंग, 5वां पॉइंट है मेरा शेयरिंग। ठीक है, अगर आप अब शेयरिंग में, ये तो आप कई लोग माता पिता से भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बोला था कि आप मम्मी पापा से शेयर करो ना, लेकिन कई लोग कुछ ऐसी बातें होती है जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकते। तो फिर अगर आपके लाइफ में एक ऐसा कोई मित्र है या फिर जो आपको जज नहीं करता है, तो उसे आप शेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक खंबे को बोलो या फिर लिखो, या फिर ये शेयरिंग के प्रोसेस कई लोगों की लाइफ में होंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये इससे एक इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है, और यस, ये 5 थिंग्स मीन्स है, मीन्स और भी मीन्स, हाँ हाँ, और एक छठवां पॉइंट है कि आप जितने भी, अगर अगर ये थोड़ा सा कैरियर ओरिएंटेड वो हो गया, अगर जितने भी ऐसे लोग हैं ना, कई मैंने इस दुनिया में, अगर आप डिप्रेशन में हो ना, तो केवल आप नहीं हो डिप्रेशन में, आपके अलावा भी कई लोग गुजर चुके हैं डिप्रेशन से, आपके अलावा भी कई लोग, ठीक है, पास आउट हो चुके हैं, और वो अभी अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी रिलीफ में है और काफ़ी, ठीक है, मैंने कि बहुत शांति से जीवन गुजार रहे हैं। तो छठवां पॉइंट ये है कि आप उनकी बायोग्राफी पढ़ना चालू कर दो ना। ठीक है, आप उनके बारे में भले बुक ना पढ़ो, लेकिन कम से कम गूगल सर्च करो, आर्टिकल्स पढ़ो, यूट्यूब में पढ़ो, उनके बारे में जानो कि उन्होंने अपने लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स को डील किया, कैसे डिप्रेशन और कैसे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्हें पढ़ के आपको भी आइडियाज़ ज़रूर आएंगे, हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ 6 जनरल पॉइंट्स थे। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो ना। और बेसिकली मैंने तो शुरुआत में ही बोल दिया कि हर प्रॉब्लम का, हर टाइप ऑफ ट्रॉमा का अलग अलग सोल्यूशन होता है। तो उसके लिए मैं एक सीरीज़ लगा दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बढ़िया सा। ठीक है, तो रिलेशनशिप वाले मेंटल ट्रॉमास के लिए अलग उन्हें कुछ करना रहेगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग रहता है ये, लेकिन ये 6 पॉइंट्स काफ़ी जनरल है ना, तो इन जनरल बातों को ध्यान रखना, एक्सरसाइज को ज़रूर करते रहना।
ठीक है, जो मैंने बोला एक्सरसाइज। और ये जो मेडिटेशन में ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण भी कैसे करना है, ओ ऊ और म, ये 3 शब्दों का वाइब्रेशन आपके हलक से निकलना चाहिए। पहले ओ से, फिर ऊ, फिर म, और म का उच्चारण ज़्यादा देर तक करना, जैसे कि ऐसा ओम, लाइक दिस। तो एम ज़्यादा वाइब्रेशन, ठीक है। बस यही चीज़ मुझे आप लोगों को कहनी थी आज की वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।